बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं जी क्वीन दारू के ऊपर। मुझे बात नहीं करनी थी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए, और जो कि ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ख़वातीन जो अपने घर बर्बाद कर लेती हैं, अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करती हैं, उन्हें अपने शौहर अच्छे नहीं लगते, अपने बच्चे से दिल उकताने लगता है, उनके लिए एक सबक आमोज़ चीज़ है। और मैंने कहा इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, ताकि बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी बेटियों को अपने घर बर्बाद करने से पहले एक बार ज़रूर सोचने का मौका मिल सके। अच्छा जी, क्वीन दारू कौन थी? क्वीन दारू एक आम सी लड़की थी जिसने शादी की, और शादी के बाद उसके शौहर ने उसको बहुत इनकरेज किया कि वो घर बैठने से अच्छा है, क्योंकि शौहर बहुत सपोर्टिव था उसका उसका बहुत ख्याल करता था, और वो ही इसको सोशल मीडिया पर लेकर आए। देखो यहाँ पे गलती किसकी हुई? मर्द की हुई। मर्द ने सोचा होगा शौहर ने कि चलो भाई यहाँ पर इनकम अच्छी है, घर बैठे मेरी बीवी आ जाएगी और पैसे अच्छे खासे बन जाएंगे। मगर देखिए फिर क्या होता, आपकी ज़िंदगी कैसे तबाह करता है ये सोशल मीडिया। ये एक सीखने वाली बात है। अच्छा, इस बंदे ने इसका खुद अकाउंट बना कर दिया और उसको कहा कि तुम टिकटॉक पर आ जाया करो, वीडियो छोटी छोटी बना दिया करो। तो टिकटॉक पे आपको पता है एक शॉर्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसके अंदर आप लिपसिंग करते हैं किसी भी गाने पे, किसी भी वायरल वीडियो के ऊपर, और आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो इससे भी यही किया, इस तरह करके एकदम वायरल हो गई, क्योंकि खूबसूरत थी भाई। ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस सज्जल अली से मिलती, बहुत प्यारी हिजाब के अंदर आती थी, मासूम सी क्यूट सा इसका फेस है और इसका अंदाज़ बड़ा प्यारा लगा। तो भाई इनके देखते ही देखते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर्स हो गए भाई टिकटॉक पर, इंस्टा पर। तो बहन जो है वो छा गई। अब जब इसने ठीक ठाक पैसा कमाने लगी, इसकी किस्मत कि इसके जो है वो लाइव आने का मौका मिला, क्योंकि लाइव इंट्रोड्यूस करा दिया टिकटॉक ने। फिर ये बंदी भाई लाइफ आने लग गई। लाइफ में क्या होता है मुझे नहीं पता टिकटॉक के बारे में, अगर जिन लोगों को पता है कि लाइफ के अंदर जब आप लाइव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो लोग भी आपको देख रहे होते हैं वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं। उसके अंदर पैसे होते हैं कि आप हार्ट दे रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं, तो वो आपको एक अमाउंट की सूरत में आपको मिलते थे। अच्छा जी, इस बंदी के जो, मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाने वाली क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, सबक आमोज़ है इसीलिए बता रही हूँ। यहाँ पर जो इसका सेकंड हस्बैंड है, जी हाँ जी सेकंड हस्बैंड, क्योंकि इसने पहले शौहर को छोड़ दिया जिससे 2 बच्चे भी थे इसके। वो क्यों छोड़ दिया मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर सेकंड हस्बैंड की एंट्री होती है। अच्छा, वो इसका गिफ्टर था, वो इसको गिफ्ट देता था और बड़े धमाके के साथ देता था। मतलब एक लाइव सेशन में इसको 2-2 3-3 लाख रुपए वो दे देता था। अच्छा, ये भी बड़ी हैरान होती थी कि भाई ये बंदा कौन है जो मुझे इतना पैसा दिए जा रहा है, इतना पैसा दे रहा है। और वो बाहर का कोई बंदा था और इस पर आँख बंद करके जो है वो पैसा लुटाई जाए, लुटाई जाए, लुटाई जाए। अब ये औरत थी, इसको वो अच्छा लगने लगा, फिर नंबर नंबर शेयर हुआ और पीछे बात शुरू हो गई। यहाँ जो इसका शौहर था, जो इससे मोहब्बत करता था, जो इसको लाइफ आने देता, जो इसको एक अच्छा शौहर था, लोगों के नज़र में बहुत ही अच्छा शौहर था, मेरी नज़र में नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसे शौहरों को अच्छा नहीं समझती जो ज़बरदस्ती अपनी औरतों को मीडिया पर लाते हैं। देखिए, खुद से आना, और एक समझदार जो औरत होती है ना, शादीशुदा, अब मैं अपनी बात कर लूँ, अगर मैं किसी और की तरफ नहीं कह रही, मेरे बच्चे बड़े हैं, मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है, मुझे कहाँ तक इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, कहाँ जाके मुझे रुक जाना है, कौन ठीक है कौन नहीं है, क्या कितना मुझे पैसा चाहिए या कितना मुझे ये काम करना है, ये सब कुछ मुझे इल्म है, क्योंकि मैं एक समझदार औरत हूँ, मेरी एक एज वाली औरत हूँ, मुझे सब पता है। क्वीन दारू जब आई थी वो एक छोटी उम्र की लड़की थी, 19-20-21 साल की लड़की। वो इतना फेम, इतना कुछ एकदम संभाल नहीं पाती। उसे फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि घर देखूं या मैं ये सब चीज़ें देखूं। कोई भी इस तरह से पैसा या मोहब्बत निछावर करता तो उसके झांसे में आ जाती है। इस तरह हमारी बहुत सारी पाकिस्तानी बच्चियां हैं जिन्होंने क्वीन दारू या इस तरह की और टिकटॉकर्स को देख के, जो हिजाब में इस तरह से बस लिपसिंग करती थी, अपना कैरियर बनाया, अपने घरों से निकली, और उसके बाद जो जो भी होता है वो सारा आपको पता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर बर्बाद करते हैं इस सोशल मीडिया के लिए। फिर कहा जाए कि भाई आप क्यों काम करें, तो वो कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए भाई एक साइड इनकम कमाना चाहते हैं, कि बस हमारे अपने बच्चे, जबकि ये नहीं देखते कि वही बच्चे बर्बाद हो जाते हैं जिन बच्चों के लिए वो ये सोशल मीडिया ज्वाइन करती हैं या वीडियो बनाती हैं, यूट्यूब पर आती हैं। बाद में उन्हीं के ही बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों को ही छोड़ देती हैं, बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रही होती हैं, इतना इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्वीन दारू के साथ भी ये हुआ, वो इतनी ज़्यादा फेम और इतना सारा पैसा बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उस गिफ्टर को, जो कि आसिम नामी बंदा था जो इस पर पैसा निछावर करता था, उसकी मोहब्बत के झांसे में आ जाती है। और फिर कुछ खबरें सरगर्दा होने लगती है कि इनकी सेपरेशन हो गई, इनकी तलाक हो गई। इसने बाकायदा कहीं
आ के लाइफ में कहा भी कि नहीं भाई मेरी कोई सेपरेशन नहीं, मेरी कोई तलाक नहीं हुई है, मगर लोगों को जो है वो काफ़ी न्यूज़ मिल चुकी थी क्योंकि इनके व्लॉग्स में या इनके उसमें आना, इनका शौहर का आना बंद हो गया था। और फिर फाइनली इसने लोगों के सामने अपनी दूसरी शादी का अनाउंसमेंट कर दी। ये एक बम की तरह गिरा इनके फॉलोअर्स के ऊपर और उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की इसके ऊपर कि भाई 2 बच्चे इतने प्यारे प्यारे और इतना अच्छा शौहर जो कि भाई तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम रात भर लाइफ में बैठी रहती हो, दिन रात तुम लाइफ करती रहती है, गैर मर्दों के साथ तुम बातें करती रहती हो, मगर तुम्हारा शौहर कुछ नहीं कहता। अब यहाँ शौहर की अच्छाई नहीं है, फिर बता दूँ ये गलत चीज़ है। यहाँ पर जी लोगों ने इसको बेतहाशा तनकीद का निशाना बनाया और इसके दूसरे शौहर से इसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई कि इसने दूसरी शादी कर ली। और इसके बाद जब ये लाइव आती है तो लोगों ने इस पर जो है वो भाई इल्ज़ामात और बौछाड़ कर दी और सबने कहा तुम गोल्ड डिगर थी, तुम पैसे के खाते, क्योंकि बंदा तुम पे पैसे निछावर करता था, तुमने पैसों के लिए अपने दोनों बच्चे छोड़ दिए। अच्छा, इसने बारहा अपने लाइफ में आकर कहा कि कोई भी औरत अपने बच्चे, अपना शौहर नहीं छोड़ती है पैसों के लिए। तो फिर इसने कोई रीज़न भी नहीं दिया। इस बंदी से जब रीज़न पूछा गया, अच्छा भाई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो बताओ तो रीज़न कि किस रीज़न के तहत आपने अपना घर बर्बाद किया, तो इसने कोई सॉलिड रीज़न नहीं दिया। तो फिर लोगों को पता चल गया कि असल मकसद पैसा ही था और कोई रीज़न नहीं था। तो फिर इसके बाद इसकी दूसरी शादी हो जाती है। अच्छा जी, फिर ये लाइव बैठी होती हैं तो एक दिन इसकी लाइफ में पीछे से आवाज़ आती है उसी शौहर की जो इसने इसके लाइफ में आके इसके ऊपर दुनिया का पैसा निछावर के ऐसे इसके दोनों बच्चे छुड़वाए, शौहर छुड़वाया। वही शौहर इसको कह रहा होता है कि अरे भाई ये लाइफ क्यों कर रही हो, बेडरूम में बैठ के कौन लाइफ करता है, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। ये चीज़ लोगों के ऊपर बम की तरह गिरा कि जिस बंदे ने इस औरत से इसका घर, इसके बच्चे छीन लिए, या इस औरत ने तुम्हारी खातिर ये सब कुछ छीना और ये औरत तुम्हें इसी लाइव सेशन की वजह से मिली है, आज तुम इसी को इसी का ताना दे रहे हो। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो तुम्हारे ऊपर मकाफात अमल का थप्पड़ है जो पड़ा है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी उस चीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर है वो नहीं चाहता कि कोई और इस तरह का आए बंदा और इससे ज़्यादा पैसा निछावर करे और ये कल को मुझे भी छोड़ दे, क्योंकि इस तरह की जो शादियाँ होती है ना उसके अंदर फिर एतबार नहीं रहता। ऐसी बीवी का कोई एतबार नहीं करता, ऐसी औरत का कोई भी शख्स एतबार नहीं करता जो खुद दूसरों का एतबार तोड़ के आई होती है। उसे पता होता है जो अपने 2 बच्चे शौहर छोड़कर मेरे लिए आ रही है, कल को किसी और के लिए मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसों की ज़िंदगी कभी नपती नहीं है। फिर ये जब पहले तो फिर लोगों ने इसके ऊपर डिबेट शुरू कर दी, लोगों ने वीडियो भी बनाई, बातें भी हुई। फिर इन्होंने लाइव आके कहा कि भाई ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी सरगर्दा हुई खबरें कि इसको मारा पीटा भी गया, ये वापस आ चुकी है क्योंकि इसने अपने पहले शौहर से बहुत सारी चीज़ें लोगों से छुपाई, शादी तक इसने सब चीज़ें छुपाई, सेपरेशन, तलाक, डिवोर्स, सब कुछ छुपाया। अब इस मियाँ से भी इसने इसकी जो भी ताल्लुकात हैं ये लोगों से छुपा रही है कि सब कुछ सेट है। वो शौहर भी अपनी वीडियो में कहता है सब सही है भाई, आप लोग गलत बातें फैला रहे हैं, हम बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सुकून का है। मगर लोगों को कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। अभी की जो खबरें हैं कि क्वीन दारू जो है वो पाकिस्तान में हैं और अपने घर पर हैं और मारा पीटा भी गया, इनके शौहर ने इनको बेदर्दी से मारा भी है। ज़ाहिर है उसको शक की एक अलामत उसके अंदर रह गई, या वो इसको टिकटॉक पर और इस पर नहीं आने देगा क्योंकि उसके अंदर जो ये खोकर आई है ना वो है एतबार। यही आप लोगों के लिए सबक है कि जो औरतें किसी की भी बातों में आके अगर अपने माँ बाप को छोड़ती हैं, अपने भाइयों का सर नीचा करती हैं, भागती हैं घरों से, दूसरों की बातों पे एतबार करती हैं, बीवियाँ जो इस तरह की लड़कियाँ होती हैं जो अपने शौहर और बच्चों को छोड़ती हैं, वो पूरी ज़िंदगी कभी भी सुकून से नहीं रह सकती, कभी भी नहीं रह सकती। और वो एक ना एक दिन उनको रियलाइज़ होता है कि मेरा फ़ैसला गलत था, जो कुछ छोड़ा है वो गलत था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपने ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो इजाज़त, अपने रखिए, बहुत से ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।